नमस्कार, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एम क्लासेस में और मैं हूं सुबोध सिंह। आज आपके लिए लेके आया हूं रिसेंट की अगली क्लास जहां पे आपको पढ़ना है बहमनी राज। इससे पहले मैं दिल्ली सल्तनत पढ़ाया हूं और विजयनगर साम्राज्य पढ़ाया हूं। जो छात्र पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं उनको मैं बता दूं मैं रिसेंट की क्लास आपके सामने लेके आ रहा हूं और जनरल कंपटीशन का किंग है। आज मैं ये चैप्टर पढ़ाने से पहले आपको कुछ अपडेट देना चाहता हूं। जो छात्र बीपीएससी 66वीं का फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं या फिलअप करने कर दिए हैं उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है वर्तमान में। तो उनसे मेरी गुजारिश है कि आप अगर आपने फॉर्म को फिल कर दिया है और किसी प्रकार की त्रुटि समस्या आ रही है तो वहाँ पे आपको एक नंबर दिया गया, उस नंबर पे कॉल करेंगे या फिर उसके ईमेल पे ईमेल करेंगे और आप अपनी समस्या को उनको बताएंगे और समय रहते ही इस समस्या को सॉल्व कर लेंगे। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि बीपीएससी का फॉर्म आप भर देंगे लेकिन वहाँ पे आपको लिखेगा कि आपने फॉर्म फिल के लिए भरा ही नहीं है और पेमेंट करने के लिए ऑप्शन ही नहीं आएगा और कितना का पेमेंट भी फंस रहा है। इसलिए गुजारिश करेंगे आपसे कि समय रहते फॉर्म को भर दे और कैसे फॉर्म बेहतर तरीके से भर सकते हैं मैं आपको बता रहा हूँ। आप जब भी फॉर्म भरे तो 8 बजे से पहले भर ले सुबह में और 7 बजे के बाद में भरे या 8 बजे के बाद में भरे शाम में, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप ट्रैफिक सर्वर पे कम मिलेगा और यहाँ पे आप आसानी से फॉर्म को भर सकते हैं। या फिर ऐसे छात्र जिनका फॉर्म प्रॉब्लम है, जिनका अभी फॉर्म फिलअप हो गया है लेकिन उनका पेमेंट नहीं हो रहा है, तो उनसे गुजारिश करूंगा कि 9 बजे के बाद, शाम के 9 बजे के बाद रात में अगर आप ट्राई करेंगे तो आप आसानी से काम को कर सकते हैं। अब समय नहीं बचा हुआ है, समय रहते फॉर्म को भर ले और उसके बाद अपने पढ़ाई पे लौटे। तो मैं यही सूचना आपके साथ शेयर करना चाह रहा था और जो मैंने अभी किया। तो चलिए अब चलते हैं चैप्टर की ओर। तो आज बहमनी राज में आपको पढ़ाऊंगा। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो आपको पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो कृपया इसको लाइक कीजिए, दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। किसी प्रकार का सुझाव देना चाहते हैं आप हमें जरूर सुझाव दीजिए आप अपना, ठीक है। आपका सुझाव हमारे लिए अमृत का काम करेगा, ठीक है, ताकि मैं इस चैनल को और से और ग्रो कर पाऊँ, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर। यहाँ बताया मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने बहमनी राज की स्थापना की। अब ये प्रश्न आपको बनेंगे, बहमनी राज के संस्थापक कौन है? तो हसन गंगू ने। हसन गंगू आपको याद रख लीजिए, हसन गंगू हाईलाइट मैंने कर दिया है। और मैं बता दूं जो हाईलाइट कर देता हूं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। जो एक्सपीरियंस बंदे हैं, जो छात्र यहाँ पे एक्सपीरियंस आते हैं हमारे चैनल पर, उनको तो पता ही है। जो छात्र पहली बार वीडियो देखते हैं उनको मैं बता दूं, जिसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ वो समझिए एग्जाम के लिए एकदम रट जाना है, आपको याद कर लेना है। क्योंकि एग्जाम में वो प्रश्न पूछे जाते हैं और प्रीवियस ईयर में आप जब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप उठाइएगा तो वहाँ पे आपको मिल ही जाएगा प्रश्न, ठीक है। तो यहाँ पे है हसन गंगू। बहमनी राज के संस्थापक कौन है? हसन गंगू, आपको याद रखना है। वो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा, यानी जब वो राजा बना तो अलाउद्दीन हसन बहमन शाह के नाम से सिंहासन पर बैठा। उसने अपनी राजधानी गुलबर्गा में स्थापित किया, यानी उसका जो राजधानी था गुलबर्गा। आपको पूछेगा बहमनी राज की राजधानी कहाँ थी? तो गुलबर्गा, आपको याद रखना है। बहमनी राज की राजधानी गुलबर्गा, ये प्रश्न पूछे जा चुके हैं। इसकी राजभाषा मराठी थी, आपको इसको भी याद रखना है। बहमनी राज की राजभाषा क्या थी? मराठी। बहमनी राज के संस्थापक कौन है? हसन गंगू। बहमनी राज की राजधानी कहाँ थी? तो गुलबर्गा, आपको याद रखना है। ये जो मैंने हाईलाइट कर दिया है। इसने अपने राज्य को 4 प्रांतों में गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार एवं बीदर में बांटा। यानी जो बहमनी राज के संस्थापक हसन गंगू और बहमनी राज को 4 प्रांत में बांट दिया। पहला गुलबर्गा, दूसरा है दौलताबाद, तीसरा है बरार और है बीदर। यानी उसके अपने राज्य को क्रम कर दिए 4 अलग अलग प्रांतों में, ठीक है। इसकी मृत्यु 11 फरवरी 1358 ईस्वी को हो गई। अर्थात ये हसन गंगू जो था 11 फरवरी 1358 ईस्वी को चल बसा। अलाउद्दीन हसन के पश्चात उसके पुत्र मोहम्मद शाह, देख लीजिए उसका उत्तराधिकारी हुआ मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना। इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग हो गया। ये पूछता है कि किसके समय सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया गया? तो बहमनी राजा के समय सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया गया। और कौन किया? किसके विरुद्ध किया गया? हुक्का के विरुद्ध। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। ये यही हुक्का जो आपने हुक्का जो ऊपर आपने पढ़ा था ना इससे पहले, विजयनगर साम्राज्य में हरियर और हुक्का, वही हुक्का है, ठीक है। हुक्का के खिलाफ किया गया था सबसे पहले बारूद का प्रयोग। ये प्रश्न पूछा जाता है। और किसके समय में किया गया? बहमनी राज के राजा मोहम्मद शाह प्रथम के समय में, ठीक है। मैं फिर से बता दूं, मोहम्मद शाह प्रथम सुल्तान बना, इसके काल में ही सबसे पहले बारूद का प्रयोग किया गया। और ये बीपीएससी प्रश्न पूछता है, ठीक है। आप इस समय में बैठेंगे दरबार में तो ये प्रश्न आपसे पूछेगा कि सबसे पहले बारूद का प्रयोग किसके समय में किया गया? तो बारूद का प्रयोग करेगा मोहम्मद शाह प्रथम के शासन काल में। और किसके विरुद्ध? तब हुक्का के विरुद्ध, ठीक है।
भीम नदी के तट पर फिरोजाबाद की स्थापना ताउद्दीन फिरोज, देख लीजिए भीम नदी के तट पर ताउद्दीन फिरोज, फिरोजाबाद बनाया ताउद्दीन फिरोज, कहाँ पे? भीम नदी के तट पे। आपको याद रखना है, ये प्रश्न बहुत ही अंदर के बनते हैं, ठीक है। फिरोज खगोलकी को प्रोत्साहन देना चाहता था, यानी ये जो खगोलकी है ना, एस्ट्रोनॉमी, उसको प्रोत्साहन देना चाहता था और उसने दौलताबाद के पास एक वेधशाला बनाया, ठीक है, उसने वेधशाला बनाया दौलताबाद के पास। उसके बाद शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने अपनी राजधानी गुलबर्गा से हटाकर विदर्भ में स्थापित कर लिया, यानी गुलबर्गा से राजधानी चला गया विदर्भ में। और कौन कौन लेके गया? शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम। मैं इसको हाईलाइट कर दिया, ठीक है। अर्थात अब तक तो राजधानी गुलबर्गा था और गुलबर्गा से अब चला गया विदर्भ में, और लेके कौन गया? इसको मैं हाईलाइट कर दिया। देखिए स्लाइड में कुछ प्रॉब्लम हो गया है, अप एंड डाउन हो रहा है, इसको मैं इसको सेव कर देता हूँ और फिर आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। यानी अब राजधानी जो है गुलबर्ग से चला गया विदर्भ, और विदर्भ में कौन लेके गया आपको याद रखना है, ठीक है। तो चलिए मैं स्लाइड को लगभग सेट कर दिया हूँ और मैं आपको बताता हूँ। देख लीजिए, नाम है शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम, गुलबर्गा से हटाकर विदर्भ स्थापित किया राजधानी। इसने विदर्भ का नया नाम मुहम्मदाबाद, देख लीजिए विदर्भ का नाम भी बदल गया, मुहम्मदाबाद हो गया, विदर्भ का ही नया नाम हो गया मुहम्मदाबाद। शिहाबुद्दीन अहमद प्रथम ने ये नाम रखा। मोहम्मद तृतीय के शासनकाल में ख्वाजा जहां की उपाधि से महमूद गवा को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। देख लीजिए, अब महमूद गवा आ गया, ये प्रधानमंत्री बन गया, इसको उपाधि क्या दिया? ख्वाजा जहां। आपको पूछेगा कि महमूद गवा को कौन सा उपाधि दिया गया? तो ख्वाजा जहां। या फिर ऐसे पूछेगा बहमनी राज्य में ख्वाजा जहां की उपाधि किसको दिया गया? तो महमूद गवा को, ठीक है। महमूद गवा ने विदर्भ में एक महाविद्यालय की स्थापना की, रियाजुल इंसा नाम से महमूद गवा के पत्रों का संग्रह किया गया। आप देख लीजिए, यानी रियाजुल इंसा ये आपसे पूछेगा इस तरह से, रियाजुल इंसा किससे संबंधित है? तो महमूद गवा से। आपको याद रखना है, ये बहुत ही डिफिकल्ट प्रश्न बनते हैं। रियाजुल इंसा किससे संबंधित है? तो महमूद गवा से, ठीक है। इसके बाद आता है 1417 ईस्वी में रूसी यात्री निकितिन बहमनी साम्राज्य की यात्रा पर आया। आपको इसको याद रखना है, बीपीएससी इस तरह के प्रश्न खोज के जाता है कि निकितिन किसके समय में आया? तो किसके समय में आया? महमूद गवा के समय में आया। निकितिन कहाँ के था? तो रूस की यात्री था, बहमनी साम्राज्य में आया था। कब आया था? 1417 ईस्वी में। इस समय बहमनी राज्य पर ताजुद्दीन फिरोज का शासन था। देख लीजिए, अब ताजुद्दीन फिरोज के समय में निकितिन आया। इसको मैं ऐसे क्लियर करता हूँ, निकितिन किसके समय में आया? ताजुद्दीन फिरोज के समय में आया। निकितिन कहाँ से आया? रूस से आया, रूस का यात्री था ये। कब आया? 1417 ईस्वी में। इसको मैं क्लियर कर दूंगा आपके सामने। पूछेगा कि निकितिन किस देश से आया था? तो रूस से आया था। किसके समय में आया था? तो ताजुद्दीन फिरोज के शासनकाल में आया था। और कब आया था? तो 1417 ईस्वी में, ठीक है। बहमनी साम्राज्य के 4 प्रांतों, तरफों या अतरफों के प्रांतपति उसके विरुद्ध विशेष से जाने जाते थे। यानी कि बहमनी साम्राज्य के चार प्रांत थे, 4 प्रांत, उसमें तरफों या अतरफों बोला जाता है कि प्रांतपति उसके विरुद्ध विशेष से जाने जाते थे। जैसे दौलताबाद का तरफदार, जब दौलताबाद का तरफदार हुआ उसको कहते थे मसंद ए अली, और उसके बाद बरार ए तरफदार, मजलिस ए अली, यानी कि अलग अलग जगह पे अलग अलग इसका नाम है। अब विदर्भ का तरफदार होता था हमाज ए हुमायूं, देख लीजिए हमाज ए हुमायूं, और गुलबर्गा का तरफदार मालिक नायाब, देख लीजिए। अब ये क्वेश्चन बहुत ही अंदर के बनते हैं, अगर बीपीएससी पूछ दिया तो अच्छे विद्यार्थी इस बात को नहीं याद करते, इसलिए मैं इसको हाईलाइट कर दिया हूँ। अगर गुलबर्गा का तरफदार होता था तो उसको मालिक नायाब कहा जाता था। अगर बीदर का तरफदार होता था, बीदर का तरफदार होता था उसको अमास ए हुमायूं कहा जाता था। अगर बरार का तरफदार होता था उसको मजलिस ए आली कहा जाता था। अगर दौलताबाद का तरफदार होता था उसको मकसंद ए आली कहा जाता था। तो अलग अलग जगह पे इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता था, ठीक है। ये सब तरफदार है, ठीक। चलिए स्लाइड को थोड़ा सा मैं नीचे कर लेता हूँ और वहां से आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो मैं आपको ठीक ढंग से प्रस्तुत कर पा रहा हूँ आपके सामने, और आपको ये वीडियो अच्छा भी लग रहा है। इंटरेस्टेड करने की मैं कोशिश करता हूँ ताकि आपका पसंद इसमें बढ़े और आप अधिक से अधिक इंटरेस्ट लेकर के इसको पढ़ सके, ठीक है। आगे है बीजापुर गुलबर्गा तराफ में शामिल था, यानी जो बीजापुर था जो बीजापुर है, बीजापुर गुलबर्गा तराफ में शामिल था।
यह सबसे महत्वपूर्ण तराप था। देख लीजिए, यह सबसे महत्वपूर्ण था। कलीमुल्ला बहमनी वंश का अंतिम शासक था। इसको तो आप रट ही लीजिए। बहमनी वंश से अगर कोई प्रश्न पूछेगा तो सबसे अंतिम वाला पूछेगा, सबसे पहले वाला पूछेगा, यानी संस्थापक और अंतिम। तो कलीमुल्ला बहमनी वंश का सबसे अंतिम शासक हुआ। इसकी मृत्यु के समय बहमनी पांच स्वतंत्र राज्यों में बढ़ गया था। ऊपर 4 था, अब 5 में हो गया। इस स्वतंत्र राज्य से संबंधित विवरण इस प्रकार है। अब देख लीजिए, बीजापुर के कौन था? आदिल शाह वंश था, और इसके संस्थापक है यूसुफ आदिल शाह। देखो आपको याद क्या क्या रखना है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ। आपको पूछेगा बीजापुर के संस्थापक कौन है, तो यूसुफ आदिल शाह, आपको इसको याद रखना है। अगर आपसे पूछे अहमदनगर के संस्थापक कौन है, मलिक अहमद, आपको याद रखना है। उसके बाद बरार का, तो बरार का है फतेहुल्ला इमाद शाह। और उसके बाद गोलकुंडा का पूछे तो कुली कुतुब शाह, ठीक है, कुली कुतुब शाह। उसके बाद बीदर के पूछे तो बीदर के हो जाएगा आपको अमीर उल बरीद। तो इसमें क्या क्या आपको याद रखना है, मैं एक बार फिर से बता दूं। आपको इसमें याद रखना है, एक नंबर में ऐसे में हाईलाइट होगा बीजापुर, उसके बाद नीचे बीदर, और उसके बाद अहमदनगर और गोलकुंडा। जो अभी मैं 4 में लगाया हूँ वो बहुत ही हाईलाइटेड प्रश्न है, और इससे ये प्रश्न बनते हैं और पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप इसको रट लेंगे। बीजापुर पूछे तो यूसुफ आदिल शाह, अहमदनगर पूछे तो मलिक अहमद, गोलकुंडा पूछे तो कुली कुतुब शाह, और बीदर पूछे तो अमीर अली बरीद। ठीक है, तो आप इस सबको याद कर लीजिए, ठीक है। और मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ। स्थापना वर्ष इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, और वंश तो आपको ऐसे ही याद है, कौन सा वंश है, जो मैं ऊपर भी पढ़ा दिया हूँ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मोहम्मद प्रथम के मंत्री सैफुद्दीन गौरी ने केंद्रीय शासन का कार्य कई विभाग में विभक्त किया, और इसे 8 मंत्रियों को नियुक्त किया जा इस प्रकार है, देख लीजिए। और मतलब वो जो छोटे छोटे पार्ट में बांट दिया, और इसको 8 कर दिया, और 8 कर दिया, और शासन व्यवस्था बेहतर चलाने के लिए उस पे ना अलग अलग मंत्री को नियुक्त किया। और कौन सा मंत्री को कब नियुक्त किया, उसके नाम से क्या पुकारा जाता था, यहाँ पे बताया गया है। तो इसमें से जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, मैं उसको हाईलाइट करके आपको बता देता हूँ। वकील सल्तनत दिल्ली के मलिक नायाब के समान होता था, यानी दिल्ली में जो होता था उसके समान होता था वकील सल्तनत। आपको ऐसे ही पूछ सकता है, निम्नलिखित में से किस राजवंश में वकील सल्तनत हुआ करता था, तो बहमनी साम्राज्य में हुआ करता था, आपको याद रखना है। वजीर कुल सभी मंत्रियों के कार्यों का निरीक्षण करने वाला, यानी वकील को छोड़कर जितने ही मंत्री थे उसके कार्य को निरीक्षण करेगा। अमीर जुमला अर्थ विभाग का अध्यक्ष, आप इसको याद रख लीजिए। अमीर जुमला ये पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। वजीर अशरफ विदेश नीति एवं दरबार संबंधी कार्यों का निष्पादन करता था। नाजिर, ये तो नाजिर तो पूछता ही, आप लोग जानते ही है, ये अर्थ विभाग से संबंधित था नाजिर। पेशवा, ये यहाँ पेशवा मतलब होता है वकील सल्तनत का सहायक, ठीक है। और पेशवा आप एक अलग पढ़ेंगे मराठा समाज में, ठीक है। कोतवाल नगर का प्रमुख पुलिस अधिकारी, कोतवाल तो आप जानते हैं, कोतवाल मतलब पुलिस होता है, आप इसको तो याद रखेंगे। सरदेजहां न्याय विभाग धर्म एवं दान विभाग का अध्यक्ष, इसको आपको याद रखना है सरदेजहां। मैं फिर से इसको बता दूं आपको, किसको किसको याद रखना है। आपको 8 नंबर याद रखना सरदेजहां, उसके बाद वकील सल्तनत, उसके बाद आपको अमीर जुमला, बस इसको ध्यान में आप रख लीजिए, ठीक है। नाजिर पेशवा आप लोग पढ़ चुके भी है और जानते भी है। उसके बाद आता है सुल्तान के महल तथा दरबार की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था, जिसे साक ए खेल, आप देखिए बहुत ही अंदर का है ये साक ए खेल। ये प्रश्न आपको ऐसे पूछेगा कि सुल्तान के महल तथा दरवाजे की सुरक्षा के लिए विशेष अंगरक्षक सैनिक दल था, जिसे क्या कहा जाता था, और 4 को ऑप्शन आपको दे दिया, अब उसमें से खोजते रहिए। तो साक ए खेल कहा जाता था। यह 4 भागों या नौबत में विभाजित थे, जिसके मुख्य अधिकारी सर नौबत होता था। बहमनी राज्य में कुल 18 शासक हुए, जिन्होंने कुल मिलाकर 175 वर्ष तक शासन किया। अब आपको थोड़ा सा इसको भी ध्यान में रखना है कि बहमनी राज्य में 18 शासक हुए। बहमनी राज्य में कितने 18 शासक हुए, जो कितने वर्ष तक शासन किए, 175 वर्ष तक, ठीक है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे बहमनी राज्य से जो बनते थे, जिसको मैंने हाईलाइट कर दिया। उम्मीद कर रहा हूँ आपको मैं ठीक ढंग से प्रस्तुत कर रहा हूँ वीडियो, और आपको समझ में आ रही है। समझ में आ रहा है तो कृपया इसको लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। किसी प्रकार का सुझाव देना चाहते हैं आप हमें यूट्यूब पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के आप हमें सुझाव दे सकते हैं, ठीक है।
और पीछे का कोई वीडियो देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर के आप वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, अगले क्लास में मैं जौनपुर लेके आऊंगा, स्वतंत्र प्रांतीय राज के बारे में पढ़ाऊंगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। देश दुनिया के साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।